हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट बैंक के बारे में। पेमेंट बैंक के बारे में जानने से पहले हम एक बेसिक सा डिफरेंस जान लेते हैं बैंक और पेमेंट बैंक में। जिस प्रकार से बैंक में क्या होता है कि लोग अपने पैसे जमा करा सकते हैं तथा यहाँ से कोई उधार भी ले सकता है पैसे, पर इसके अगेंस्ट पेमेंट बैंक में क्या होता है कि आप पैसे तो जमा करा सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। एवं पेमेंट बैंक में क्या होता है कि एक लिमिट होती है, एक सर्टेन अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं, जिसकी लिमिट होती है 2 लाख तक। तो आगे पूरा डिटेल में जानते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। पेमेंट बैंक में जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिट और लोन क्या होता है की फैसिलिटी नहीं होती है, पर आप पैसे जमा करा सकते हैं और जो एक परसेंटेज होता है जो उस पर मिलता है पैसे जमा कराने पे, वो आपको मिलेगा। इसके साथ ही जो पेमेंट बैंक है, ये लिखा हुआ पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया आर अ टाइप ऑफ बैंक दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय द आरबीआई। 2015 में आरबीआई द्वारा पेमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद है कि एक लिमिट होती है जितना कि एक कस्टमर जमा करा सकता है, वो है 2 लाख। यानी कि 2 लाख से ज़्यादा आप पेमेंट बैंक में जमा नहीं करा सकते हैं। और नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक लाए गए थे। इसकी मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल है 100 करोड़। यानी कि पेमेंट बैंक खोलने के लिए मिनिमम जो कैपिटल होती है वो है 100 करोड़। इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा 15%। और ये कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर की जाती है पेमेंट बैंक जो होते हैं हमारे। और जो पेमेंट बैंक जो गवर्न होंगे वो होंगे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसके बाद हम देखते हैं पेमेंट बैंक के बारे में और डिटेल। आरबीआई के सेक्शन 22 के तहत ये रेगुलेट किए जाते हैं पेमेंट बैंक जो होते हैं हमारे। पेमेंट बैंक में नॉर्मल बैंक की तरह क्या होता है कि एटीएम और डेबिट कार्ड क्या होते हैं इशू किए जा सकते हैं। और जो मेन एम होता है पेमेंट बैंक का वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है वहाँ पे लोगों को क्या करना है, बैंकिंग सुविधाएं देना। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में मेनली कितने पेमेंट बैंक हैं। प्रेजेंट में भारत में 6 टाइप के पेमेंट बैंक हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी। इसके बाद है हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि 2017 में इस्टेब्लिश्ड है। तीसरा है फिनो पेमेंट बैंक, ये भी 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद का हमारा बैंक है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड लास्ट है हमारा जियो पेमेंट बैंक जो कि 2018 में इस्टेब्लिश है। एंड लास्ट वन है हमारा NSDL पेमेंट बैंक। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं आगे। सबसे पहले बैंक है हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 2016 में एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो पेमेंट बैंक है हमारा वो है हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये आरबीआई के सेक्शन 22(1) के तहत रेगुलेट किए जाते हैं पेमेंट बैंक, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। पेमेंट बैंक का पहले नाम भारतीय एयरटेल था, जो कि जनवरी 2016 में चेंज करके एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक हमारा 2017 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट वन है हमारा फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। सभी टाइप के पेमेंट बैंक हमारे डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। इसके बाद का पेमेंट बैंक है हमारा जियो पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन है हमारा NSDL पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। NSDL की फुल फॉर्म होगी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। सो गाइज, होपफुली कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।